बहू और जादुई तरबूज। कैलाशपुर नाम के एक छोटे से गांव में सरस्वती और रामेश्वरी नाम के दो औरतें रहते थे। उन दोनों के घर भी पास पास ही थे। सरस्वती बात करने के लिए तो चेहरे पे मुस्कान रखकर सभी लोगों से हंसते हंसते बातें किया करती थी, लेकिन दिल में सारे लोगों से नफरत ही किया करती थी। कोई भी हो, उसके सामने खुश नजर आया तो उससे बर्दाश्त ही नहीं होता था। लेकिन रामेश्वरी ऐसी औरत बिल्कुल नहीं थी। वो एक बहुत ही अच्छे दिल की औरत थी और उसका स्वभाव भी सारे लोगों के साथ बहुत ही अच्छा रहता था। कोई भी परेशानी में हो, जितनी उससे हो सके वो सारे लोगों की सहायता करती थी। रामेश्वरी का इकलौता बेटा था जिसका नाम राजू था। रामेश्वरी सोचती थी कि उसके बेटे राजू की शादी की जाए। उसके लिए वो एक अच्छे दिल की लड़की के लिए ढूंढ रही थी और उसे वैसी ही बहू मिल भी गई थी। राजू और स्वाति एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हमेशा मिलकर रहा करते थे। उनका परिवार बहुत ही खुश रहता था, जिसे देखकर सरस्वती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। स्वाति अपनी सास को हमेशा अपनी माँ की तरह ही मानती थी और रामेश्वरी भी अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। उनकी खुशियाँ सरस्वती से देखी नहीं जाती थी। फिर उसने एक दिन ये ठान लिया था कि उनके दरमियान कोई ना कोई झगड़ा जरूर करवाएगी। भाभी जी, अगर आप बुरा न मानेगी तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ भाभी जी, बताइए क्या बात है, मैं कुछ नहीं समझूंगी। कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आपने तो अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। आपको नहीं लगता कि आप उसे बहुत ज्यादा ही लाड़ प्यार कर रही है? अगर आपका व्यवहार उसके साथ ऐसा ही चलता रहा ना, तो एक न एक दिन आपको पछताना जरूर पड़ेगा। हाँ, मैंने तो सोचा था कि आपकी बहू आ जाएगी तो आपको थोड़ा आराम करने को मिलेगा, लेकिन आप हो कि सारा काम सिर्फ आप ही करती हैं। आपको तो चाहिए कि सारा काम अपनी बहू स्वाति से कराएं, लेकिन आप है कि उससे ज्यादा काम कर लेती हैं। आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती भाभी जी। बस इसीलिए आपका दर्द बांटने के लिए आ गई थी, क्योंकि ये सब मुझसे देखा नहीं गया था। अरे भाभी जी, आप इतना परेशान मत होइए। जब तक मेरे शरीर में ताकत रहेगी तब तक मैं करूंगी। ऐसे छोटे मोटे काम करने से कुछ नहीं होता। और वैसे भी आप शायद भूल रही होंगी, स्वाति तो मेरी बहू है, कोई नौकरानी नहीं। वो मेरी बेटी जैसी है। आप मेरे बारे में सोचकर इतना दूर आ गई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, हमारा घर आपके पड़ोस में ही तो है, मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? मैं तो बस आपका भला चाहती थी, बस इसीलिए कहने के लिए आ गई। वैसे भी जिस चीज की दिक्कत आपको ना हो उसकी मुझे क्यों, मैं चलती हूँ। वैसे भी मैंने चूल्हे पे सब्जी रखी थी, शायद जल गई होगी। सरस्वती ने चाहा कि वो कोई झगड़ा करवा दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिससे सरस्वती बहुत दुखी हो जाती है। हाय दैया, क्या क्या ना कह दिया उसने मुझे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सारे सास अपनी बहुओं के सामने नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। मैंने तो सोचा था कि मेरे बेटे की शादी करूंगी, बहू आ जाएगी तो मैं तो खूब आराम करूंगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे आने वाली बहू भी मेरी ही तरह अच्छे दिल की हो।
इतने में सरस्वती का पति घर आ जाता है और उसे बुलाता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? हमारे बेटे के लिए एक रिश्ता आया है। हमारे ही पास का गांव है। लड़की वाले अच्छे लोग हैं। सुना है जमीन खेत वगैरह भी बहुत कुछ है। सिर्फ एक बेटी है उनकी। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उस लड़की का रंग थोड़ा कम था। इसीलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था। क्या दूसरा रिश्ता देखूं? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? रंग कम है तो क्या हो गया? अब इसमें उसकी थोड़ी ना गलती है। ये सब कुछ मत सोचिएगा और उसी लड़की का रिश्ता पक्का कर देना। हमारा बेटा तो खाना खाता है, उसका रंग थोड़ी ना खाएगा। अरे वाह, क्या ये सारी बातें तुम ही कह रही हो? हाँ, फिर तो ठीक है, मैं रिश्ता पक्का कर ही देता हूँ। अरे सुनिए तो, रिश्ता पक्का जरूर कर देना, लेकिन हाँ, लड़की वालों से आप कुछ मत कह देना। आपने ही तो कहा था ना कि उनकी इकलौती बेटी है। अगर वो लोग प्यार से कुछ देना भी चाहे ना, तो आप उनको मना मत करना, वरना उनका दिल बहुत दुखेगा। ये तो मेरी बेवकूफी थी, जो मैंने ये सोच लिया कि तुम बदल चुकी हो। लेकिन तुम बदलने वाली बिल्कुल नहीं हो। दहेज का नाम मुंह से लिए बिना ही कह रही हो कि अगर वो लोग देना चाहे तो मना नहीं करूं। बहुत ही होशियार हो तुम। हमेशा दिमाग में बस इसी सोच को भरती रहोगी। पता नहीं तुम कब बदलोगी। फिर कुछ ही दिनों में सरस्वती के बेटे की शादी भी हो गई थी। उसकी बहू दहेज में बहुत सारा सामान लेकर आई थी, जिससे वो अपनी बहू को कुछ नहीं कहती थी और बहुत ही प्यार से उससे बर्ताव करती थी। वो कहते हैं ना कि सोहबत का असर जरूर होता है। कुछ ऐसा ही सरस्वती के बहू के साथ भी हुआ था। सरस्वती के साथ रह रहकर उसकी बहू भी बिल्कुल उसी की तरह बदल गई थी। उससे भी लोगों की खुशी देखी नहीं जाती थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए थे। फिर कुछ महीनों के बाद रामेश्वरी के बेटे राजू का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। वो जगह जगह कर्जा किया करता था, लेकिन उसको चुका नहीं पाता था, जिससे सारे कर्जदार उसके घर पर आ जाया करते थे। उनको देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं रहते थे। उनकी ये हालत देखकर सरस्वती और उसकी बहू दोनों ही बहुत खुश हो जाया करते थे। फिर एक दिन राजू ने सोच लिया था कि वो शहर जाकर कोई काम करेगा, जिससे पैसे कमाकर उनका कर्जा चुकाएगा। रामेश्वरी और उसकी बहू स्वाति दोनों अपने ही घर के आंगन में कुछ सब्जियों के पौधे लगाए थे, और जो सब्जी उनके आंगन में उगती थी उन्हीं को पकाकर खाया करते थे। ये सब देख रही सरस्वती हमेशा यही सोचती रहती थी कि उनके घर का हाल और बिगड़ता जाए, और कभी ना कभी रामेश्वरी उसके पास कुछ पैसा मांगने के लिए आएगी। और एक दिन उसने ये सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उसके पास पैसा मांगने कभी नहीं आएगी। फिर एक दिन रात को जब सारे लोग सो गए थे, तब सरस्वती और उसकी बहू आकर उनके घर के पेड़ पौधों में कुछ दवा डालकर चले जाते हैं, जिसके असर से कुछ ही दिनों में उनके पेड़ पौधे एक एक करके मरने लगे थे। लेकिन फिर भी रामेश्वरी और उसकी बहू दोनों ने कभी किसी से इस बात का जिक्र तक नहीं किया था। वो दोनों वैसी हालत में भी चुपचाप घर में ही रहा करते थे। फिर एक दिन दोपहर का वक्त था। बेटा, कोई है क्या बेटा? अरे माँ जी, कौन है आप? देखो बेटा, मैं हर साल
पड़ोस के गांव में जो मंदिर है उस मंदिर को आती हूँ। बहुत धूप है ना बेटा, मुझे प्यास लग गई थी। क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? अच्छा, ये बात है। ठीक है माँ जी, आप अंदर आ जाइए। ये कहती हुई रामेश्वरी उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले जाती है और स्वाति उस बूढ़ी को एक गिलास में पानी लाकर देती है। अरे बेटा, मुझे भूख भी बहुत लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? अरे नानी जी, वो आज हमारा उपवास था तो आज हमने खाने में कुछ नहीं बनाया था, लेकिन हाँ, तरबूज के कुछ टुकड़े हैं, क्या आप खाएंगी? इस तरह स्वाति जो उनके खाने के लिए तरबूज के टुकड़े रखे थे वो सारे टुकड़े लाकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है और वो औरत वो सारे ही तरबूज के टुकड़े खा लेती है और जो तरबूज के बीज थे उनको उनके घर के आंगन में डाल देती है। बेटा, आप लोगों ने मेरी प्यास और मेरी भूख को भी मिटाया है। आज के बाद आप लोगों के साथ सब ठीक ही होगा। मैं अभी चलती हूँ बेटा। ये सब कुछ दूर खड़ी सरस्वती और उसकी बहू दोनों ही देख रही थी। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है और फिर रामेश्वरी और उसकी बहू दोनों ही घर के अंदर जाकर पानी पी के ऐसे ही सो जाते हैं। फिर सुबह स्वाति उठकर अपने घर से बाहर आती है और देखती है कि उनके घर के आंगन में बहुत ही बड़े बड़े तरबूज पड़े थे, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और फिर अपनी सास रामेश्वरी को भी बुलाकर दिखाती है। फिर दोनों सास बहू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर तरबूज को खरीदने वालों को बुलाकर वो सारे तरबूज बेच देते हैं, जिससे उनको बहुत अच्छा फायदा मिला था और उन पैसों से वो लोग सारी घर की चीजें खरीद लेते हैं जो चीजें उनको चाहिए थी। और फिर उस रात दोनों ही पेट भर के खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह रामेश्वरी और स्वाति दोनों ही घर से बाहर जाकर देखते हैं। फिर से उनके घर का आंगन बड़े बड़े तरबूजों से भरा पड़ा था। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। बेटा स्वाति, शायद भगवान को हम पे तरस आ गया है और भगवान ने ही हमारी सहायता की है। हमारे घर जो बूढ़ी औरत आई थी ना, वो कोई मामूली औरत नहीं, वो एक देवता थी, देवता। हाँ माँ जी, ये बात हम आपके बेटे को बताते हैं। फिर रामेश्वरी और स्वाति ये सारा किस्सा राजू को फोन पे बता देते हैं। फिर राजू भी बहुत खुश हो जाता है और वो अपना काम छोड़कर अपने गांव वापस आ जाता है और फिर तरबूज की कटाई करके मार्केट ले जाकर बेचा करता था, जिससे राजू को बहुत ही अच्छे फायदे मिलते थे। फिर कुछ ही दिनों में उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया था। ये सब कुछ देख रहे सरस्वती और उसकी बहू से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि ये जादुई तरबूज उनको भी चाहिए। फिर उन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई थी। जब रामेश्वरी के घर के सारे लोग सो गए थे, तब वो दोनों जाकर उनके आंगन से एक तरबूज को काट लेते हैं और चोरी चुपके ले जाकर तरबूज को काटकर उसके बीज अपने आंगन में गढ़ा देते हैं। फिर दोनों सास बहू पूरी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं। वो सोए ही नहीं थे। जैसे ही सुबह हुई थी, उन्होंने देखा कि उनके भी आंगन में बड़े बड़े तरबूज निकले हुए हैं। फिर फौरन ही जाकर उनमें से एक तरबूज को काटकर घर के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही उन्होंने उस तरबूज को काटा था, वैसे ही उसमें से बहुत बड़े बड़े जहरीले सांप निकलने लगे, जिसे देखकर दोनों सास और बहू डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। देखा आपने कि हम अगर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ
अच्छा ही करेंगे। अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो भगवान भी हमारा भला कभी नहीं होने देंगे।